इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत जांतव द्रव्य औषधि कस्तूरी की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस जांतव द्रव्य कस्तूरी का सामान्य परिचय, जांतव द्रव्य कस्तूरी का स्वरूप, कस्तूरी का गुण धर्म, इस द्रव्य की रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और इस द्रव्य के विशिष्ट प्रकार के औषधीय योगों के बारे में जानेंगे। तो कस्तूरी से संबंधित इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो कस्तूरी जांतव द्रव्य की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग कस्तूरी के पर्याय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में मृगनाभि कस्तूरी, मृगमद कस्तूरिका, मास्कस आदि नाम लिखे गए हैं। यह सभी नाम कस्तूरी के अलग अलग भाषाओं के अनुसार लिखे गए हैं। इसके बाद अगला हेडिंग कस्तूरी के परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है यह एक बहुत ही सुगंधित जांतव द्रव्य है जो न केवल औषध प्रयोग में लिया जाता है बल्कि देव पूजा में भी प्रयुक्त होता है। तो इस व्याख्या के अनुसार कस्तूरी एक बहुत ही सुगंधित द्रव्य है जो कि जांतव द्रव्य की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह द्रव्य जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाला द्रव्य है। यह कस्तूरी द्रव्य केवल औषधीय प्रयोग में नहीं लिया जाता बल्कि इसका प्रयोग देव पूजा में भी किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग कस्तूरी के स्वरूप का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है रक्ताभ श्याम वर्णी गोल गोल बड़े दानों के रूप में मिलता है, जिसमें से सुगंध आती है। शुद्ध कस्तूरी को पानी में घोलकर सूंघने पर सुगंध आती है। नकली होने पर कीचड़ की गंध या विकृत गंध आने लगती है। कस्तूरी पानी में अविलेय होता है, अतः पानी का वर्ण भी गंधला नहीं हो पाता है। तो इस व्याख्या के अनुसार कस्तूरी का रंग रक्ताभ अर्थात रक्त रंग की आभा वाला और श्याम रंग के समान होता है। यह कस्तूरी गोल गोल आकार में बड़े दानों के रूप में मिलती है। इस कस्तूरी द्रव्य में से बहुत सुगंध आती रहती है। अगर शुद्ध कस्तूरी को पानी में घोलकर सूंघा जाए तो उस पानी में से सुगंध आती है, परंतु यही कस्तूरी नकली होने पर कीचड़ के समान या विकृत गंध देती है। शुद्ध कस्तूरी पानी में अविलेय अर्थात घुलनशील नहीं होती है, इसीलिए शुद्ध कस्तूरी को पानी में घोलने पर भी पानी का रंग गंधला या बदली नहीं होता है। इसके बाद अगला हेडिंग कस्तूरी के स्रोत का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है कस्तूरी एक विशेष जाति के हिरण से प्राप्त होता है जो कि शीत प्रदेश में पाया जाता है। बिना सींग के इस हिरण की नाभि के पास एक थैली के समान रचना होती है। उसमें क्रमश स्रवित स्राव के जमने से कस्तूरी का निर्माण होता है। युवा हिरण मद काल में इस कस्तूरी की गंध से मदमस्त होकर इधर उधर दौड़ता है। इसी स्थिति में शिकारी इनका शिकार करते हैं अथवा बेहोश कर उक्त थैली नाभा को निकाल लेते हैं। नाभि के सूख जाने पर कस्तूरी खुरचकर प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार कस्तूरी नामक जांतव द्रव्य एक विशेष प्रकार के हिरण से प्राप्त होता है जो कि शीत प्रदेश अर्थात ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। बिना सींग वाले इस हिरण की नाभि के पास एक थैली के समान रचना होती है। इसी रचना में क्रमश स्रवित स्राव के जमने के कारण से कस्तूरी का निर्माण होता है। युवा अवस्था में यह हिरण मद काल में इसी कस्तूरी की गंध से मदमस्त होकर इधर उधर दौड़ता रहता है। इसी स्थिति में शिकारी
इन हिरण का शिकार करते हैं और बेहोश करके इस थैली को अर्थात नाभि को निकाल लेते हैं, जिसके बाद नाभि के सूख जाने पर कस्तूरी को खुरचकर प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग कस्तूरी के प्रकार का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार भाव प्रकाश में कस्तूरी की उत्पत्ति स्थान की पुष्टि से 3 जातियां बतलाई हैं, जिसके पहले प्रकार नेपाली कस्तूरी की व्याख्या में लिखा है, नेपाल देश के हिरणों से नील वर्ण की कस्तूरी पाई जाती है। तो इस व्याख्या के अनुसार नेपाल देश के हिरणों से प्राप्त होने वाली कस्तूरी नीले रंग की होती है। इसके बाद कस्तूरी का दूसरा प्रकार कामरूपीय या कामरू का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, असम के हिरणों से प्राप्त कस्तूरी जो काले रंग की होती है। तो इस प्रकार असम के हिरणों से प्राप्त होने वाली कस्तूरी काले रंग वाली होती है। इसे कामरू या कामरूपीय कस्तूरी कहा जाता है। इसके बाद कस्तूरी का तीसरा भेद कश्मीरी लिखा गया है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, कश्मीर में प्राप्त कस्तूरी पिताब होती है। गुणात्मक दृष्टि से कामरू श्रेष्ठ, नेपाली मध्यम तथा कश्मीरी सामान्य प्रकृति की होती है। असली कस्तूरी जलने पर चमड़े के समान चिट चिट करती हुई जले तथा चमड़े के जलने के समान गंध आती है। तो इस व्याख्या के अनुसार कश्मीर के हिरणों से प्राप्त होने वाली कस्तूरी पीले रंग की आभा वाली होती है। गुणात्मक दृष्टि से कामरू कस्तूरी सबसे श्रेष्ठ, नेपाली कस्तूरी मध्यम श्रेष्ठता वाली तथा कश्मीरी कस्तूरी सामान्य प्रकृति की होती है। असली कस्तूरी जलने पर चमड़े के समान चिट चिट आवाज करती हुई जलती है तथा इसमें से चमड़े के जलने के समान ही गंध आती रहती है। इसके बाद अगला हेडिंग कस्तूरी के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, कस्तूरी में कोलेस्ट्रीन, अमोनिया, वस्त्र, मोम, ऑल्ड्रिन, गिलेटिन, अल्ब्यूमिन एवं भस्म होती है। यह तीव्र गंधी होती है। तो कस्तूरी के इन लिखे गए रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग कस्तूरी के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में कस्तूरी के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है, जिसकी व्याख्या के अनुसार कस्तूरी रस में कटु और तिक्त, गुण में लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण, वीर्य में उष्ण और विपाक में कटु होती है। इसके बाद अगला हेडिंग कस्तूरी के रोग प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, वात कफ नाशक, जिसका अर्थ ये है कि कस्तूरी के प्रयोग से बनी हुई औषधि शरीर में जाकर पाचन होने के बाद वात और कफ दोष को शमन करके अर्थात कम करके संतुलित करने का कार्य करती है। इसके बाद अगला हेडिंग कस्तूरी के आम्यक प्रयोग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, श्वसनक ज्वर, वात श्लेष्मिक ज्वर, पक्षाघात, अर्दित, सन्निपात ज्वर, हृदय दौर्बल्य, ध्वज भंग, क्लैब्य में लाभकर है। तो इस व्याख्या के अनुसार कस्तूरी से बनी हुई औषधि का प्रयोग अलग अलग प्रकार के ज्वर अर्थात बुखार में किया जाता है। इसके अलावा कस्तूरी पक्षाघात अर्थात पैरालिसिस, अर्दित अर्थात फेस का पैरालिसिस, हृदय दौर्बल्य अर्थात हृदय को मजबूत करने के लिए औषधि के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग कस्तूरी के मुख्य योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में कस्तूरी के प्रयोग से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे गए हैं। इन औषधियों में मृग मद आदि वटी, वृहद कस्तूरी भैरव रस,
और मृग मद आसव औषधियों के नाम लिखे गए हैं। इसके बाद अगला हेडिंग कस्तूरी की औषधीय मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार कस्तूरी की औषधीय मात्रा 60 मिलीग्राम से 125 मिलीग्राम लिखी गई है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय जांतव द्रव्य कस्तूरी का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।